ओके बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल अगेन। इन अ ग्रामर इंग्लिश ग्रामर क्लास होगी, क्लास 6 ग्रामर क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। सो लेट अस चेक कर लेते हैं ग्रामर। ग्रामर में बेटा आपका चल रहा था जो लेसन नंबर 9 चल रहा था। स्टूडेंट्स, हमारी आवाज आ रही है आपको? लेसन नंबर 9 बेटा, जिसमें हम लोग टेंसेस पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? टेंसेस पढ़ रहे थे। तो टेंस में हमने बहुत सारा एक्सप्लेनेशन कर दिया था। प्रेजेंट के बारे में था, प्रेजेंट के बारे में था। तो स्टूडेंट्स, इंडेफिनिट, सिंपल, जिसे सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, उसकी बात हमने कर ली है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात भी हमने कर ली है बेटा, एक बार फिर बताएंगे और एक्सरसाइज करेंगे इसमें, राइट। एक एक्सरसाइज मैंने, मेरी माइक ऑफ किया हुआ है मैंने। ओके, हाँ स्टूडेंट्स, ओके ओके बेटा, आ जाते हैं, बात कर लेते हैं। नाइस कि आप लोगों ने बताया कि माइक ऑफ था, मैंने देखा माइक ऑफ है, अभी ऑन कर लिया माइक बेटा। तो मैं ये बात कर रहा था, क्लास 6 लेसन 10 से चल रहा है। ये लेसन आपका 9 है। कौन सा लेसन नंबर है बेटा? 9 है। प्रेजेंट की बात हो रही थी। प्रेजेंट में मैंने टेंस के बारे में आपको बताया था बेटा। प्रेजेंट के सारे पार्ट्स की बात हो गई थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट की बात हो गई थी। आज हम लोग बात करेंगे बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हालांकि बात इस पे हो गई है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे बेटा। स्टूडेंट्स, आप हेडिंग डालेंगे लेसन 9 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद एक्सरसाइज भी करेंगे। आज इस टेंस की एक्सरसाइज भी करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3 करेंगे इस लेसन की। पहली एक्सरसाइज हमने कर दी है बेटा, आपके क्लास ग्रुप में भेज दिया है मैंने। अगर आपने देखा होगा तो क्लास ग्रुप में पहली एक्सरसाइज भेजी गई है। आज भी पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज का सोल्यूशन हम भेज देंगे बेटा। तो आइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे और लिखेंगे दिस टेंस is used when any work is running in the present, is running in the present। बेटा इंग्लिश ग्रामर कॉपी बनाओ सारे लोग और नोट्स में लिखेंगे रनिंग इन द प्रेजेंट बेटा। हाँ, तो ये सारी चीजें ग्रामर में लिखा करो। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे आई एम टीचिंग, ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है बेटा। आई एम टीचिंग। जैसे है यू आर कमिंग, तो मतलब अभी जो काम चल रहा है बेटा, अगर उसको हमें बताना तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यू आर कमिंग। दोनों एग्जाम्पल नोट करेंगे बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। ये तभी यूज किया जाता है जब कोई काम चल रहा हो बेटा। इफ एनी वर्क इज रनिंग देन दिस इज यूज्ड। एग्जाम्पल जैसे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। यू आर गोइंग, यू आर कमिंग, यू आर टेकिंग टी, यू आर टेकिंग क्लास, आई एम कमिंग, राम इज गोइंग, ऐसा कुछ होगा तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्लियर हो रही है बात? ओके, जल्दी से लिखो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बेटा, कंप्लीट हो गया तो आगे बढ़ेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बेटा जो हेल्पिंग वर्ब होती है इस टेंस की, वो देखेंगे। स्टार बनाइएगा और लिखिएगा हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी ये देखेंगे बेटा। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर। इज किसके साथ यूज होगा? इज जो यूज होता है बेटा वो ही, शी, इट या सिंगल नेम अगर है तो उसके साथ इज यूज होगा बेटा। एम जो होता है हमेशा आई के साथ यूज होता है। आर जो यूज होता है बेटा वो यू हो, वी हो, दे हो, प्लस प्लूरल नेम, मतलब नेम एक से ज्यादा अगर है एज अ सब्जेक्ट तो प्लूरल नेम, वहां पे ये हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ये भी लिख लीजिए आप। आर बेटा, आर, ए आर ई,
एम के बाद एरो बना के हमने आर लिखा है बेटा, ARE। एरो बना के हमने जो लिखा है बेटा, आई लिखा हुआ है। एम के नीचे जो है, मतलब एम का यूज आई के साथ किया जाता है। आई एम, आपने देखा ना, आई एम टेकिंग, आई एम रीडिंग, आई एम गोइंग। एम जो यूज होगा वो आई के साथ यूज होगा बेटा। और जो आर का यूज होता है वो यू, बी, दे या प्लूरल नेम। प्लूरल नेम का मतलब एक से ज्यादा अगर नाम है सेंटेंस में तो वहां पे फिर आर का यूज करेंगे। बात क्लियर हो रही है बेटा? आइए एक चीज स्टार बना के और लिख लीजिएगा यहां पे बेटा। जो मेन वर्ब होती है ना, मेन वर्ब, सेंटेंस में दो वर्ब होती हैं। एक मेन वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है। तो जो मेन वर्ब होता है बेटा उसमें ING जोड़कर लिखते हैं। हाँ बेटा, कहाँ नहीं दिख रहा है बेटा? दिख रहा होगा, बिल्कुल मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। मेन वर्ब में ING जोड़ते हैं बेटा, प्लस ING करेंगे। जो मेन वर्ब आएगी जैसे गोइंग, ईटिंग, कॉलिंग ना, रनिंग, थिंकिंग, तो ING जोड़ेंगे उसमें। ING जोड़कर लिखेंगे, ये चीज भी ध्यान देना है आपको बेटा। ओके, आइए एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे बेटा। एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज फर्स्ट का सॉल्यूशन आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया है। एक्सरसाइज 2 में आपको स्टोरी लिखना है। तो आइए हम बात आज करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 3 का। एक्सरसाइज 3 का सॉल्यूशन करेंगे बेटा। एक्सरसाइज 3 में दिया है, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यूज द वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो वर्ब दी गई है मेन वर्ब, उनका यूज करना है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को यूज करते हुए फिलिंग ब्लैंक्स करना है बेटा। पहले का मैं सीधा आंसर लिखूंगा, ठीक है, फिलिंग ब्लैंक्स वाला पार्ट। नीता, पहले में अगर आपके पास बुक होगी तो आप देखेंगे नीता, फिर ब्लैंक है, फिर लिखा है टू चेन्नई दिस मंथ। तो जो ब्लैंक है बेटा उसमें लिखना है इज ट्रेवलिंग। क्या लिखना है? इज ट्रेवलिंग। पहले का आंसर ये होगा बेटा। इस, मैं भेज दूंगा पूरी फोटो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है? हाँ, पहले में भरेंगे बेटा इज ट्रेवलिंग, पहले में भरेंगे बेटा इज ट्रेवलिंग। दूसरे में भरेंगे स्टूडेंट्स, आई के बाद ब्लैंक है फॉर लंच नाउ विल यू ज्वाइन मी। तो आ जाएगा आई के बाद यहां पे फिलिंग ब्लैंक्स भरेंगे। आई, आई यहां लिखा हुआ है तो यहां पे हो जाएगा एम गोइंग। आई के साथ एम आता है ना, और ING जोड़ देते हैं। गो ब्रेकेट में है तो गो का गोइंग हो जाएगा, आई एम गोइंग हो जाएगा। सक्सेस सेड। ऑलराइट, आई लास्ट यू। बट आइए तीसरा देखते हैं। थर्ड, डैड कांट कम टू द फोन नाउ, ही इज टेकिंग अ शावर। बेटा यहां पे हो जाएगा, तीसरे में ब्लैंक में लिखेंगे इज टेकिंग, इज टेकिंग। विद दिस और समवन एल्स, एल्स। Whatever you were saying yesterday, right?
ऑल्सो। नेक्स्ट है बेटा 4 नंबर देखेंगे। ओके, in this I'll talk you now. In this photograph B blank volleyball on the beach, तो B के बाद हो जाएगा बेटा are playing, क्या हो जाएगा यहाँ पे are playing। चौथे में भरेंगे आप लोग बेटा are playing। 4 नंबर में भरना है आपको बेटा are playing, और 5 नंबर में भरना है आपको बेटा you need to fill in the 5 number question is using। जहां पे ब्लैंक है बेटा वहां पे करना है is using। पांचवें में आपको फिल करना है बेटा is using। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे हम लोग। हाँ बेटा, और हाँ एक्सरसाइज डन हो गई, थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज सेकंड में बेटा क्या है, व्हाट डू यू डू एवरी डे, राइट 6 सेंटेंसेस इन द नोट यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट। बेटा सिंपल प्रेजेंट का यूज करके आपको खुद लिखना है 6 सेंटेंसेस कि आप क्या करते हैं, डेली क्या करते हैं बेटा। एक्सरसाइज सेकंड में वो काम आपको लिखना है, यह आपका काम रहेगा बेटा। ये थर्ड है। आइए एक्सरसाइज सेकंड में क्या है देख लेते हैं, तुम्हें बता देंगे। आपको डेली 6 काम लिखने हैं सेकंड में। 6 काम क्या हो सकते हैं सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हुए। सेकंड का सॉल्यूशन जैसे होगा आई गेट अप, मैं उठता हूं, पहला काम तो ये करते हैं। दूसरा काम बेटा क्या करते हैं, आप लिखोगे आई ब्रश टीथ, आप टीथ को बेटा ब्रश करते होगे। तीसरा आप लिखोगे आई टेक बाथ, ये काम करते होगे। चौथा आप क्या करते होगे, आई टेक ब्रेकफास्ट, ठीक है। पांचवा क्या करते होगे, आई स्टडी, पढ़ते होगे बेटा। और छठा काम क्या करते होगे, आई प्ले, खेलते भी हो डेली। तो ये 6 काम हो गए, यही पूछा था बेटा, लिख लो सारे लोग। एक्सरसाइज सेकंड का सॉल्यूशन यही है। हाँ बेटा, बुक में फिल करने के लिए नहीं है, ये बुक में फिल करने का कहीं जगह नहीं। एक्सरसाइज 2 में जो उसने लिखा है वो लिखा है कि व्हाट डू यू डू एवरी डे, राइट 6 सेंटेंसेज इन योर बुक नोटबुक यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो फिल करने के लिए नहीं है, 6 सेंटेंस अपनी कॉपी में लिखें। स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए इतना ही करेंगे बेटा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।